कैलकुलेट वही है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? हमेशा समझना, whenever they ask the permittivity of dielectric ऐसा पूछा जाए, so it is not relative permittivity, ये समझा ना? वही पूछना होगा तो फिर कोड पे पूछना होगा। तो permittivity का मतलब होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर के ओरिजिनली 3000 by d, yes or no? So I think answer 3 into 10 raised to 5 volt per meter होगा। सही लगा? और E न्यू कर देते हैं। So 1000 by नहीं बोला मैंने। तो E नहीं हो जाएगा 10 to 5 हाँ नहीं मैं कहा जा सकते हैं, एग्जाम में अभी नहीं जाओगे, सामने से करेंगे, साथ साथ में करेंगे, हो जाएगा। समझ गया अच्छे से? क्या इंटीग्रेशन? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर सिग्मा के लिए क्या करेंगे? Q by सिग्मा माइनस करना है डायरेक्ट डिवाइड। हां ये तो दिया है, कर ले, if you want you can do it, आंसर सही माना। ये समझा? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सर। एक two parallel plates air capacitors AIR जो आपको चाहिए लाइक two parallel plates air capacitors each of capacitance C each of capacitance C were connected in series to a battery with EMF E to a battery with EMF E. Then one of the capacitors is filled with dielectric constant K. Then one of the capacitors is filled with dielectric constant K. How many times did the electric field in that capacitor decrease? Question खत्म नहीं हुआ? How many times did the electric field in that capacitor decrease? What will be the change in voltage? What will be the change in voltage? What will be the change in voltage across other capacitor? What will be the change in voltage across other capacitor? नहीं हुआ,
What amount of charge will flow through the battery? What amount of charge will flow through the battery? अब खत्म। करवाऊं या ट्राई करना चाहूँ?
इसको मार्केट स्टोर हाईएस्ट जाकर बैटरी का वोल्टेज भी दिया वोल्टेज बहुत देर में चार्ज हम बिफोर आफ्टर एनालिसिस करते हैं। पहले आप कैसे दिखते थे, आप कैसे दिखते हो, है ना, ऐसा कुछ। तो मान लो ये C है, ये भी कितना था आपके पास V, और यहाँ का वोल्टेज कितना था बेटा E, ठीक। हम नॉर्मली V लिखते हैं ना बेटा, उन्होंने E दिया, उससे कुछ ऐसे घबराहट सी फील नहीं होनी चाहिए, ये समझा, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 होगा। तो अब C/2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज अप्लाइड इज E, तो चार्ज सप्लाइड विल CE/2, कितना हो जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी CE/2 एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी CE/2। ये सही है? हम इसको मान लेते हैं, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। इज दिस फाइन? अच्छा, इसके अक्रॉस के जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज भी लिख देते हैं इनिशियल, ये सब बिफोर वाला है ना। तो ये हो जाएगा E/2, ये हो जाएगा E/2, सही जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अब किसी एक में डायरेक्टेड डाल दिया। अब ये तो C रहेगा ना, और ये कितना हो जाएगा? ये क्या है आपके पास? E। अब समझना चाहिए, इसमें इंट्रोड्यूस करने से इसके वोल्टेज में क्या चेंज आया? एक क्वेश्चन वो है, अरे आया ना। तो हम थोड़ा लॉजिकली क्या सोचेंगे कि अब देखो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बना, अब मुझे नया वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो समझा? देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि सर एक तो इक्विवेलेंट फाइंड करो, फिर इक्विवेलेंट चार्ज फाइंड करो, वो चार्ज से वोल्टेज फाइंड करो। दूसरा मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल सिखाया, तो आप एग्री करोगे ये था इनिशियल V1, ये था मतलब ये भी इनिशियल V2 ऑफ दिस, इसका मान लो V1 डैश है, अरे आया ना, और इसका क्या है बेटा? V2 डैश। मुझे V1 डैश चाहिए,
तो V1 डैश चाहिए तो मुझे ये लेना पड़ेगा, याद है ना? तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, KC अपॉन KC प्लस C इनटू द अप्लाइड वोल्टेज व्हिच इज E। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो V1 डैश की वैल्यू मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए KC अपॉन K प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब ये जो V1 डैश आया ये इसका मिल चुका है, ये इनिशियल था, तो चेंज पूछा, क्या पूछा है? तो क्या मैं अब उसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? सो डेल्टा V कैन बी रिटन एज V1 minus V1 dash। So the answer is going to be E by 2 minus KE upon K plus 1। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आप लिख सकते हो, बट दैट इज द आंसर ऑफ चेंज इन वोल्टेज। ये हो गया पहला। देन द बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है वो पहले पूछा है ना? बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, फिर पे भी आता है वो इजी है। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, तो पहले बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही थी तो आप चेक करो कितना था, C/2। अब कितना करेंगे, तो अब कितना करेंगे उसके लिए सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? C इक्विवेलेंट C into KC upon C plus KC। आई थिंक आंसर होगा KC upon K plus 1। ये समझा? सो आपका जो न्यू चार्ज होगा Q, कैपिटल Q, क्या वो हो जाएगा दिस इनटू दिस, तो आंसर हो जाएगा KCE upon K plus 1। सो चार्ज सप्लाई A माइनस E, सो ये हो जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। Q माइनस Q करेंगे, ये कितना आ जाएगा KCE अपॉन K प्लस 1 माइनस CE बाई E। कुछ निकलेगा कॉमन यहाँ से, E कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बताओ? K माइनस K प्लस 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर K माइनस 1 आएगा और नीचे 2 टाइम्स ये आंसर है चार्ज। और लास्ट में क्या बचा आपका? फील्ड। फील्ड कितने से डिक्रीज होगा? एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज द आंसर? बोलो K टाइम्स से डिक्रीज होगा क्या? और कोई इसमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दैट कैपेसिटर डिक्रीज? चेंज नहीं लेना है ना, हाउ मेनी टाइम्स लिया, हाउ मेनी टाइम्स से मतलब सिर्फ डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स बोला, ये समझा? तो तुम्हें ओरिजिनल ही निकालनी पड़ेगी और तुम्हें फाइनल ही निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यस, हाँ सही, वेरी गुड। सो वो कैसे आएगा? तो पहले ओरिजिनल ही निकालते हैं, इसका ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें इसके ई में फाइंड करना है। सो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका तो चलो E2 लिखता हूं सो दैट हमें याद है। इसका फाइंड करना है तो हमें लिखना पड़ेगा V2/D। अरे हाँ है ना? V2 कितना है तुम्हारे पास? तो कहना है इट इज E/2D, ये हो जाएगा फाइंड। ये सही है? अब मुझे इसका फाइंड करना है, आया ना? तो मुझे लिखना पड़ेगा E2 डैश, तो कहना है इट इज V2 डैश बाय D। नाउ V2 डैश कैसे फाइंड करूं? यहाँ का वोल्टेज सीरीज में V1 प्लस क्या सीरीज में जब होता है ऐसा कैपेसिटर तो V1 प्लस V2 टोटल V के बराबर होता है। हाँ तो वो यूज करते हैं। हमने एक वाला तो मिला है V1 डैश, तो उससे V2 डैश आएगा। हाँ वो ठीक है, तो फिर डायरेक्टली वो लगा लो ना। हाँ ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा? C अपॉन KC प्लस जब तुम करोगे तो C अपॉन जब इसका चार्ज फाइंड कर रहे हो, मतलब इसका वोल्टेज फाइंड कर रहे हो तो दिस अपॉन ये दोनों का एडिशन होगा। समझा नहीं? तो डायरेक्टली C अपॉन P प्लस
Kc into E by D, ये 2 हो जाएगा। और how many times it decrease? तो I think डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? E2 upon E2 dash। तो I think E by D कट हो जाएगा, K plus 1 ऊपर जाएगा, तो K plus 1 upon 2। That's the factor जो आंसर। So the answer, finally आंसर क्या क्या है? चेंज इन वोल्टेज का आंसर ये है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी का आंसर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फैक्टर से डिक्रीज हो रही है उसका आंसर ये है। किसी को भी स्टेटमेंट डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज ये है तो इम्पोर्टेंट। हाँ, डेल्टा वी के थ्रू इसमें there is a difference between change and how many times it decreases. Times का मतलब होता है फैक्टर, रेशियो, और चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। तो नहीं लिखते। चार्ज सप्लाई का देखो, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी का मतलब क्या है? पहले बैटरी ने कितना चार्ज सर्किट में दिया, और जब डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया तो वापस बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो दोनों का डिफरेंस इज द चार्ज एक्स्ट्रा व्हिच इज सप्लाइड बाय द बैटरी। बताइए क्या? तो हमने इनिशियली क्या किया, ये दोनों का सीरीज में लिया और इससे Q फाइंड किया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या था? C/2 इनटू E करेंगे तो CE/2 चार्ज आएगा। सिमिलरली इसका हम इक्विवेलेंट फाइंड करा इनटू E करा तो उसका नया चार्ज आया, दोनों का डिफरेंस। सो KCE/K+1 CE/2 उसका किस पे? डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज। अच्छा, नाउ देख ले यहाँ पे दोनों C और KC सीरीज में है, हाँ या ना? तो अब दोनों पे चार्ज सेम होगा, इस पे ज्यादा होगा किस पे कम होगा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होगा। सर मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इससे कंपेयर करेंगे पहले वाले केस में तो उसमें ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक में। पहले इसमें था CE/2 और अब जो तेरे पास है वो KCE/K+1। अब तू फैक्टर देख ले, 1/2 का फैक्टर यहाँ पे है, तो अगर K की वैल्यू 1 है तो सही, तो इक्वल होगा, तो 0 हो गया, तो विच इज ओके। अगर K की वैल्यू मैंने 2 डाली तो ये फैक्टर कितने का आएगा? 2/3 का आएगा। 2/3 कितना हो जाएगा? 0.6, और ये कितना है? 1/2 0.5। तो हाँ, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इफेक्टिवली बढ़ रहा है, क्योंकि अब K की वैल्यू कुछ भी डालते रहे दैट वैल्यू 1/2 से ज्यादा ही होती है। अगर तू 5 डालेगा तो 5/6, 6 डालेगा 6/7, जो भी है 0.5 से ज्यादा है। समझ गया? क्वेश्चन में था कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक लाया वो टाइम पे बैटरी कितना ले एक्स्ट्रा चार्ज है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज। सो मतलब दे शुड क्लियरली मेंशन क्या करना चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी। एक्स्ट्रा वर्ड आना चाहिए, पर नहीं आता फिर भी हमें इसको ऐसे ही समझना। समझ गया कि बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज कितना देगा। मॉडल में मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो आपको सॉल्व करके आना है विदाउट फेल नेक्स्ट लेक्चर में, और जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें करते रहो, ठीक है? नाउ ओनली वन टॉपिक मेजरली शेयरिंग ऑफ चार्जेस इज रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है? आज मैं सोच रहा हूँ मैं दोनों कराऊंगा, बट आई थिंक ये टॉपिक पे काम करना भी जरूरी है। सबसे पहले PYQs में मैं मार्किंग दे रहा हूँ। पेज 200 onwards, क्वेश्चन 12 है।
23 चलेंगे इतने और चाहिए आज हम लोग ने जो कि जितना बिगर कंप्यूटर है वो सब ऑलमोस्ट जितना भी है वो सब कवर कर दिया है ये पढ़ जाके हाँ एग्जाम भी हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम का भी हो जाएगा अच्छा ये भी क्योंकि ये